Hi everyone. So today we will see how to write test bench in a Verilog. Okay. So this will be the topic for the today lecture. So first you should know what is the meaning of test bench. So see, test bench is a non-synthesizable Verilog code that is used to test design under test. ओके मीन व्हाट डज इट मीन। तो देखो टेस्ट बेंच बेसिकली ऐसा कोड है जो कि नॉन सिंथेसाइजेबल का क्या मतलब कि इस कोड को तुम गेट लेवल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। एंड इस कोड को हम यूज करते हैं, जो तुमने जो मॉड्यूल लिखा है डिज़ाइन मॉड्यूल, उसको बेसिकली वेरीफाई करने के लिए, मतलब कि चेक करने के लिए विद अ डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स। ओके, इन सिंपल वर्ड टेस्ट बेंच, देखो टेस्ट बेंच क्या है, टेस्टर है, प्रोवाइड इनपुट्स एंड चेक आउटपुट्स। तो तुम्हारा जो टेस्ट बेंच है बेसिकली वो टेस्टर है जो कि तुमको तुम्हारे डिज़ाइन को इनपुट देता है एंड डिज़ाइन से आने वाले आउटपुट को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद बताता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें जा करके फिक्स करना होता है। दैट इज़ द रोल ऑफ वेरिफिकेशन इंजीनियर। ओके, सो DUT, what is the meaning of DUT? Design the actual circuit and module being tested। मतलब कि DUT ऐसा मॉड्यूल होता है जो कि जिसके अंदर एक्चुअल सर्किट होता है एंड जिसको तुम्हें टेस्ट करना होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड डिजाइन अंडर टेस्टेबिलिटी और टेस्ट। दैट इज व्हाट DUT इज। टेस्ट बेंच आर यूज ओनली ड्यूरिंग सिमुलेशन, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इनटू हार्डवेयर। दैट्स व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। नाउ वाई डू वी नीड टेस्ट बेंच। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमें टेस्ट बेंच चाहिए क्यों। तो तुम्हें सबसे पहला आंसर भी तुम्हें पता है कि क्यों चाहिए, वेरीफाई करने के लिए। किसको? डिज़ाइन फाइल को। टू वेरीफाई फंक्शनैलिटी, टू चेक वेदर द डिज़ाइन प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज टू अप्लाई स्टिमुलस टू प्रोवाइड इनपुट्स पैटर्न। लाइक देखो तुम अगर एंड गेट को चेक करना चाहते हो, राइट, एंड गेट को 0 आई मीन A B इनपुट है एंड तुम्हारा Y है, तो A B के लिए कितना सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है इनपुट का, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो देखो इतने सारे जो पैटर्न है ये हम किसके थ्रू देंगे, टेस्ट बेंच के थ्रू अप्लाई करके चेक करेंगे इसके रिस्पेक्टिव हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ठीक है। ये भी हम कहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे टेस्ट बेंच में। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, अब देख लेते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेड था ये 0 0 0 1, ये एक्सपेक्टेड हमें आना चाहिए इसका वेरिफिकेशन करने के बाद, इसको वेरीफाई करने के बाद। तो वो हम कहाँ पे चेक करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे मॉनिटर में, ठीक है। एंड टू ऑटोमेट चेकिंग, इसके लिए भी हमें टेस्ट बेंच चाहिए। तो ये सारा कुछ है जिसके लिए हमें क्या चाहिए, टेस्ट बेंच चाहिए होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो तुम्हें मोटा मोटा ये याद रखना है कि यार यहाँ से टेस्ट बेंच टू वेरीफाई द डिज़ाइन फंक्शनलिटी, अप्लाई स्टिमुलस, उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर, दैट्स इट। नाउ कनेक्शन बिटवीन टेस्ट बेंच एंड मॉड्यूल, तो मैंने पहले ही बताया था। तो देखो तुम्हारे पास 2 फाइल होता है, एक इधर हो गया एक इधर। अब ये जो हो गया वो तुम्हारा हो गया DUT फाइल एंड एक होता है तुम्हारा टेस्ट बेंच फाइल। अब दोनों को कनेक्ट भी तो करना है, तभी तो यहाँ से हम इनपुट अप्लाई करेंगे, यहाँ से आउटपुट आएगा, उसको हम देखेंगे।
उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो DUT पोर्ट्स, सो देखो DUT में मैंने अभी बताया था आपको, एक प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो वहाँ पे पोर्ट्स था इनपुट पोर्ट्स आउटपुट पोर्ट आर कनेक्टेड टू द सिग्नल इन अ टेस्ट बेंच यूजिंग रेज एंड वायर। तो देखो मैंने बताया टेस्ट बेंच में जो भी इनपुट होगा वो सब किस टाइप के होंगे, रेज टाइप के, एंड जो भी आउटपुट होगा वो किस टाइप के होंगे, वायर टाइप के। क्यों, देखो रेज इज यूज इन अ टेस्ट बेंच बिकॉज इट कैन ड्राइव एंड यूजिंग प्रोसीजरल ब्लॉक। मतलब क्या, मतलब समझो कि बेसिकली रेज हम इसलिए यूज करते हैं टेस्ट बेंच में सो दैट इट कैन ड्राइव एंड यूजिंग प्रोसीजरल ब्लॉक। अभी तुम्हारे पास प्रोसीजरल ब्लॉक कौन कौन सा है, इनिशियल हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक है। अब वायर इज यूज फॉर आउटपुट बिकॉज इट इज ड्राइवन बाय DUT यूजिंग कॉन्टिन्यूअस असाइनमेंट। अब देखो तुम्हारे जो DUT है उसमें असाइन करते हो, असाइन y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, तो ये जो y है ये एक्चुअली तुम्हारे DUT से आउटपुट आ रहा है तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके वजह से हम यहाँ पे इसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो आ रहा है, तो इसको स्टोर नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस असाइनमेंट, ठीक है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग वायर। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट बेंच से हम इनपुट अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करते हैं मतलब उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो अप्लाई करेंगे। हाँ, सो रेज इज यूज इन टेस्ट बेंच बिकॉज इट इज ड्राइवन। अब किसके थ्रू, देखो इनिशियल बिगिन के थ्रू हम या फिर ऑलवेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा समझो, कंफ्यूज मत हो जाओ, क्योंकि हम इनपुट जब हम अप्लाई करते हैं तो वो टेस्ट बेंच के थ्रू हम ड्राइव इन करते हैं। और टेस्ट बेंच में क्या होता है, इनिशियल बिगिन होता है, या फिर ऑलवेज ब्लॉक होता है, या इनिशियल ब्लॉक होता है, जो कि है प्रोसीजरल ब्लॉक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनपुट को रेज डिक्लेयर करना पड़ता है। बट जो आउटपुट आता है उसको कौन ड्राइव करता है, DUT। कौन ड्राइव करता है, DUT। अब DUT में जो है वो कॉन्टिन्यूअस असाइनमेंट से ड्राइव होता है। मतलब कौन सा कॉन्टिन्यूअस असाइनमेंट लिखा हुआ है उधर, जो भी स्टेटमेंट वगैरह सब लिखा हुआ है, जो भी आपका लॉजिक लिखा हुआ है, तो वहाँ से जो आ रहा है ना उसके लिए हम वायर यूज़ करते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर यहाँ पे अगर इनिशियल बिगिन यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे वायर यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी आपको ये जो डाउट था क्लियर हो गया होगा कि क्यों वायर एंड क्यों रेज यूज़ करते हैं। क्योंकि हम सीधा TB में इनिशियल बिगिन होता है, इनिशियल ब्लॉक होता है एंड ऑलवेज ब्लॉक होता है, जो कि है प्रोसीजरल ब्लॉक। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करके हम इनपुट को ड्राइव करते हैं किसके तक, इनपुट को ड्राइव करते हैं हम DUT तक। तो इसके वजह से हम इनपुट को क्या लिखना होता है, रेज। लेकिन जब हम आउटपुट जो ड्राइव होता है वो होता है DUT से। DUT में क्या है, कौन सा असाइनमेंट यूज़ किया हुआ है, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें वायर चाहिए, ठीक है, वायर के थ्रू ये ड्राइव होता है। तो इसलिए हम आउटपुट को क्या लिखते हैं, वायर लिखते हैं। चलो अब देखो कुछ स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं तुम्हारे इसमें, वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो सबसे पहले क्रिएट टेस्ट बेंच मॉड्यूल। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा टेस्ट बेंच मॉड्यूल। फर्स्ट वी क्रिएट टेस्ट बेंच मॉड्यूल टू टेस्ट द डिज़ाइन। So test bench module does not have any input output ports because it generate its own signal। तो देखो इसके पास कुछ आउटपुट इनपुट पोर्ट्स नहीं होता, ये खुद का सिग्नल जनरेट करता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूल, ये होगा तुम्हारा टेस्ट मॉड्यूल नेम। तो ये मॉड्यूल एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये तुम्हारा सिंटैक्स हो गया एंड ये तुम्हारा मॉड्यूल नेम हो गया। अब ये स्टेप 2 में देखो, डिक्लेयर अ सिग्नल। नाउ वी डिक्लेयर अ सिग्नल दैट विल कनेक्ट टू DUT। अब देखो DUT में जितना सिग्नल होगा उतना ही हमें टेस्ट बेंच में डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी तो हम उतने सारे सिग्नल से कनेक्ट कर पाएंगे DUT में। तो इसके लिए देखो रेज जो है टू ड्राइव इनपुट्स। अभी तुम्हें यहाँ से TB से, ये जो तुम्हारा TB है, यहाँ से कुछ इनपुट्स ड्राइव करना होगा, तो इसके लिए तुम्हें रेज सिग्नल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज रेज I0 I1। रेज कैन बी असाइन इनसाइड प्रोसीजरल ब्लॉक, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो ये जो है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा इनसाइड द प्रोसीजरल ब्लॉक के अंदर आ सकता है।
नाउ कम टू द वायर टू रिसीव आउटपुट फ्रॉम ड्यूटी। अब जो ड्यूटी है, ठीक है, ये कुछ आफ्टर प्रोसेसिंग दोज इनपुट सिग्नल इट विल रिटर्न सम आउटपुट, राइट, इट विल गिव यू सम आउटपुट सिग्नल। सो ये यहाँ पे तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा होगा उसको तुम्हें वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वायर वाई। तो देखो कैसे डिक्लेयर, ये तुम्हारा हो गया इनपुट डिक्लेरेशन इनसाइड द टेस्ट बेंच, ये हो गया तुम्हारा आउटपुट डिक्लेरेशन इनसाइड द टेस्ट बेंच। तो यहाँ पे लिखते हैं वायर वाई। अब देखो वायर वाई मतलब ये वाई टाइप का वेरिएबल है जो कि वायर टाइप का है, सॉरी वाई नेम का वेरिएबल है जो कि वायर टाइप का है, एंड ये 1 बिट अभी स्टोर कर रहा है। वायर इज यूज फॉर कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट। अभी देखो कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट क्या होता है, अभी आएंगे जब इनिशियल बिगिन ब्लॉक पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। एनीवेज अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप 3 क्या है। तो पहला स्टेप था आपको मॉड्यूल लिखना, दूसरा स्टेप था सिग्नल डिक्लेरेशन, एंड तीसरा स्टेप्स हो गया आपका, तीसरा जो स्टेप है आपका वो है इंस्टेंशिएट द ड्यूटी। अब जो तुम्हारा एक फाइल बनाया तुमने, जो मॉड्यूल लिखा, ठीक है, जो कि था टीबी मॉड्यूल, अब इसके अंदर तुम्हारा जो ड्यूटी मॉड्यूल होगा उसको भी तो इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा ना इसके अंदर। वो कैसे करेंगे, तो देखो नाउ वी कनेक्ट द ड्यूटी इनसाइड द टेस्ट बेंच, मतलब ये ड्यूटी था, इसको अब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। ड्यूटी पोर्ट आर कनेक्टेड टू द टेस्ट बेंच सिग्नल, मतलब यहाँ पे जो पोर्ट था मॉड्यूल एंड इसमें जो पोर्ट लिखा था इसको हमें किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, टेस्ट बेंच के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारे पास बेसिकली 2 वेज है, मतलब और भी 3 वेज था बट हम 2 वेज लेकर के चलते हैं अभी। सो एक तो था ऑर्डर वाला कनेक्शन जिसमें हमें ये ऑर्डर मेंटेन करना होता था, ठीक है, एंड दूसरा था नेम कनेक्शन है, कनेक्शन बाय नेम, कनेक्शन बाय ऑर्डर, कनेक्शन बाय नेम बोल सकते हो। इसमें कुछ ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है बट तुम्हें वो सिग्नल एक्सेस करना होता है। तो ये कहाँ से आता था बताओ, तो ये आता था तुम्हारा ड्यूटी से, एंड इसमें हम यहाँ रखते थे ये आता है टेस्ट बेंच से, ठीक है, ये टेस्ट टीबी से। ये टीबी वाला सिग्नल हो गया एंड ये पोर्ट का सिग्नल हो गया ड्यूटी से जो आ रहा है, ठीक है। मतलब ये हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं टेस्ट बेंच के अंदर, यानी इसको हम किस में असाइन कर रहे हैं, मतलब ये ड्यूटी वाला था और ये था टेस्ट बेंच वाला, टेस्ट बेंच वाला को हम ड्यूटी में रख रहे हैं, ऐसा समझ लो। अब आ जाओ यार, तुम्हारे पास 4th स्टेप निकल करके आता है जो कि है तुम्हारा जनरेट्स स्टिमुलस, मतलब इनपुट जनरेट करना। देखो तुम्हारा जो इनपुट तुमने टेस्ट बेंच से, सबसे पहले तुमने टेस्ट बेंच का मॉड्यूल लिखा, एक सेकेंड यार, मॉड्यूल लिखने के बाद क्या क्या तुमने सिग्नल डिक्लेयर कर लिया, सिग्नल डिक्लेयर करने के बाद तुमने इंस्टेंशिएट कर लिया। इंस्टेंशिएशन के बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो सिग्नल लिखे हो उसको क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा, स्टिमुलस जनरेट करना पड़ेगा बेसिकली। तो वो यहाँ पे लिख रहे हैं वी यूज एन इनिशियल ब्लॉक टू अप्लाई इनपुट्स आफ्टर स्टिमुलस स्टार्ट। स्टिमुलस एक बार स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इनिशियल बिगिन में ये बोलता है इस ब्लॉक को वन टाइम एग्जीक्यूट करो। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इनपुट्स जो भी है वो हम यहाँ पे जनरेट करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे पहले तो देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, उसके बाद बोल रहे हैं I0 इक्वल्स टू 0, I1 को 1 करो, सेलेक्ट लाइन को 0 करो, उसके बाद थोड़ा डिले। अब ये क्या होता है यार, नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही देखने वाले हैं, ये सब देखने वाले हैं, डिले वगैरह को एनालाइज करने वाले हैं। अभी के लिए समझ लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 नैनो सेकेंड बोलो, अभी आफ्टर 1 नैनो सेकेंड ये होगा, आफ्टर दैट अगेन आफ्टर 1 नैनो सेकेंड ये होगा। तो ये थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं ताकि इसको टाइम मिले। क्यों टाइम मिले, क्यों इसको टाइम चाहिए, उस पर हम आगे देखेंगे, अभी वो अपना टॉपिक नहीं है। जस्ट अभी समझो कि टाइम दे करके, मतलब पहले ये होगा, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, आफ्टर 1 1 1 1। सो अब नाउ आ जाओ तुम्हारा स्टेप 5 पे, ऑलवेज ब्लॉक, दैट इज ऑप्शनल। अब देखो ऑलवेज ब्लॉक हम किस में यूज़ करते हैं, इफ़ टेस्ट बेंच नीड अ क्लॉक। तो देखो ऑलवेज ब्लॉक तब आएगा जब तुम्हें क्लॉक चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ब्लॉक रन्स मल्टीपल टाइम्स इन अ सिमुलेशन। एक सिमुलेशन में मल्टीपल टाइम रन हो सकता है बट इनिशियल ब्लॉक एक ही बार रन होता है। तो बेसिकली यूजुअली जब हम ऑलवेज ब्लॉक तब यूज़ करते हैं जब हम सीक्वेंशियल सर्किट पे टेस्ट बेंच अप्लाई कर रहे होते हैं, तब हम यूज़ करते हैं। वी यूज एन ऑलवेज ब्लॉक टू टॉगल द क्लॉक, मतलब देखो तुम क्लॉक देखो कैसा होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, 0 1 0 1 हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हो रहा है ना, इसके लिए हम ऑलवेज यूज़ करते हैं। तो अभी देखो इसे क्लॉक जनरेट करते हैं, मतलब क्या, देखो क्लॉक हैश टू
अब 2 सेकंड बाद ये फिर से पहले 2 सेकंड ऊपर था, फिर 2 सेकंड के लिए नीचे होगा, फिर 2 सेकंड, इस तरह से ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, चलो अभी इस पर अपन ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब आ जाओ यार तुम्हारा स्टेप 6 पे, तो स्टॉप सिमुलेशन। तो एक बार स्टार्ट कर दिया तो अभी क्या करना पड़ेगा, स्टॉप भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखोगे डॉलर फिनिश। अब ये क्या है यार डॉलर फिनिश, तो देखो ये बेसिकली इनबिल तुम्हारे अंदर, मतलब क्या, जैसे हमारे पास क्या था, डॉलर डिस्प्ले था ना, सिमिलरली उसी तरह से ये एक टास्क है, ये तुम्हारा क्या करता है, फिनिश कर देता है, सिमुलेशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, डॉलर स्टॉप भी है। नाउ उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लोज द मॉड्यूल। तो पता है तुम्हें क्या करना था, टू एंड द मॉड्यूल राइट एंड मॉड्यूल, ये तुम्हें पता है। अब देख लो एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि मैंने यहाँ पे एक ड्यूटी लिखा जो कि है तुम्हारा 2x1 मक्स। ठीक है, 1 मक्स है, 2x1 मक्स। तो देखो डिज़ाइन में क्या लिखा मैंने, ए बी एंड सेलेक्ट लाइन, जो कि तुम्हारा इनपुट है। तो इनपुट तुम मॉड्यूल इसके अंदर भी दे सकते हो एंड उसके बाहर भी दे सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पोर्ट लिस्ट, दिस इज़ व्हाट पोर्ट लिस्ट, है ना। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट लिस्ट बनाया, इनपुट आउटपुट, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉजिक लिख रहा हूँ। तो देखो ये बेसिकली क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है। अगर सेलेक्ट लाइन 0 हुआ, ठीक है भाई, तो क्या सेलेक्ट होगा, अगर सेलेक्ट लाइन 1 हुआ तो ये तुम्हारा कंडीशन होता है एंड ये तुम्हारा स्टेटमेंट होता है। तो अगर ये ट्रू हुआ देन सेलेक्ट दिस, अगर ये फॉल्स हुआ तो सेलेक्ट दिस। ठीक है, अभी चलो आगे देख लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया डेटा फ्लो मॉडलिंग में, ये तुम्हारा क्या हो गया, 2x1 मक्स का कोड हो गया, डिज़ाइन कोड, डिज़ाइन कोड हो गया। ट्रू है तो वो सेलेक्ट करो, फॉल्स है तो वो सेलेक्ट। अब देखो टेस्ट बेंच यार, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं अपन टेस्ट बेंच कैसा है। तो देखो मैंने लिखा मॉड्यूल टीबी एंड ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूल का नेम। अच्छा यहाँ पे कोई पोर्ट लिस्ट है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट लिस्ट चाहिए ही नहीं, ये सारा सिग्नल तो टेस्ट बेंच का सिग्नल है, ये क्यों ही लेगा कोई सिग्नल किसी से। अब ये देखो ये लिखा मैं रेज, क्यों लिखा रेज, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा ब्लॉक है, इनिशियल बिगिन। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं सिग्नल को टू ड्यूटी तक ड्राइव करते हैं। इसके लिए हमें ये रेज लेना होता है। अगर ऑलवेज ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, तो हमें क्या लेना होता, ठीक है बताओ क्या लेना होता, प्रोसीजरल ब्लॉक है ना ये ऑलवेज, तब भी हमें रेज लेना ही होता। लेकिन कॉन्टिन्यूस यूज़ करते तो हमें वायर लेना होता है, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, रेज लेते हैं। तो रेज में हमने तीनों इनपुट लिख लिया एंड एक आउटपुट था जिसको मैंने वायर में दिया। क्यों, क्योंकि ये ड्यूटी से आता है एंड ड्यूटी कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट वहाँ से ड्राइव होता है, इसके वजह से। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये बताओ यार ज़रा, यहाँ पे मैंने इंस्टेंशिएशन किया है, किसका इंस्टेंशिएशन, तो DUT का इंस्टेंशिएशन किया है, कनेक्शन बाय नेम। तो ये जो था एंड तो ये तो आ गया तुम्हारा TB से, देखो TB में ये A, ये हो गया, ये हो गया। अब ये कहाँ से आया, ये आया DUT से। कैसे पता भाई, तो देखो DUT में भी मैं क्या लिखा हूँ, A लिखा हूँ, तो वहाँ से आया। ठीक है, इस तरह से मैंने इंस्टेंशिएशन किया। अच्छा अब स्टिमुलस जनरेट करना है यार, देखो स्टेप मैंने लिख रखा है इतना अच्छा से। स्टिमुलस जनरेट कर रहे हैं, इनिशियल बिगिन, ये तो चलो प्रिंट कर रहे हैं, कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो टेस्ट केसेस, पहले 0 के लिए क्या आ रहा है, जब हम A B दोनों 0 रख रहे हैं, सेलेक्ट लाइन हम 0 कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा इनपुट सेलेक्ट होकर के आ रहा है। एंड उसके 10 सेकेंड बाद, उसके 10 सेकेंड लेटर अगेन हम दूसरा टेस्ट केस अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट केस मतलब डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट्स, दैट्स इट। अब उसके 10 सेकेंड अगेन 10 सेकेंड बाद हम ये अप्लाई कर रहे हैं, अगेन 10 सेकेंड बाद हम ये अप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि तुम्हारे पास कितना इनपुट है बताओ, 3 इनपुट है ना, तो 2 to the power 3 मतलब 8 टाइप्स के इनपुट हम अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है टेस्ट केस का, 8। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, डॉलर फिनिश। अच्छा ये तो अभी तेरी पार्ट हो गया, बाकी मैं कोड में भी कवर करूँगा इसको, तो आप पूरे लेक्चर में बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अभी इसको फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर द फर्दर अपडेट। और हम इंग्लिश में भी कंटेंट लाने वाले हैं।